बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आप देख रहे हैं जो मैंने बनाया है वो ये है पिज़्ज़ा कटलेट। बहुत ही मज़ेदार से फिलिंग ब्रेड वाले स्नैक्स हैं। पोटैटो भी इसमें मैंने शामिल किए हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है, यम्मी से बनते हैं। तो इसी को देखते हैं, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो समझ आए। और इस तरह के मज़ेदार से स्नैक्स आप रमज़ान में अफ्तार के लिए या अफ्तार पार्टी के लिए इसको बना सकते हैं। तो चलें जी, देखते हैं इनको बनाने के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से हम इसको इतने ईज़ी से, आसान से, मज़ेदार से, क्रिस्पी से बना सकते हैं बहुत कम चीज़ों में। तो जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये कुछ इतने ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलें, मैंने इसको सबसे पहले एक पैन में ऑयल लिया है और ऑयल में मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई। और इसको जो है मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो ये देखें, अच्छे से जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं होती ना, ये बनाना बिल्कुल कम ऑयल में है। तब मैं इसमें जो है बाकी की चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं। ये है चिकन श्रेडेड किया हुआ, बॉईल करके मैंने इसको ऐसे इस तरह से पीसेस में कर लिया था हाथों की मदद से। और ये है बंद गोभी, ये इसमें ज़रूरत ऐड करें, जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये थोड़ी सी गाजरें डाली हैं। और अगर आपके पास गाजरें अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप शिमला मिर्च ऐड कर दें। और अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो बंद गोभी से भी ये बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। आलू डाल दें इसमें, दो बारीक क्रश किए हुए कच्चे आलू डालें या बॉईल करके डालें ना, तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है। तो इस तरह से हमने इसकी मिक्सिंग की है और अच्छे से इसको पकाया है। पकाने में इसका जो है आपने ख्याल रखना है, इसको इतना नहीं पकाना कि इसका क्रंच ख़त्म हो जाए। कुछ आज डालते हैं इसमें मसाले, जिसमें लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है, ये है सफ़ेद मिर्चें। और इसके अलावा ये है सूखा धनिया। और इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाली हैं। मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी लाल, तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। तो ये देखें जी, अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। इसमें मैंने थोड़ी सी बारीक कुटी हुई अजवाइन का इस्तेमाल किया था। और ये है केचप होममेड है, मैंने घर पे बनाया है। तो इसको स्टोर करके मैंने रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा ये भी इसमें ऐड कर दिया है। इससे जो है फ्लेवर कुछ इतना मज़ेदार बन जाता है ना। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे ना तब आपको ये अंदाज़ा होगा कि ये कितना, मैं सच आपको कह रही हूँ कि कितने फ्लेवरफुल ये बनते हैं। अक्सर ये घर में ये बनाए जाते हैं। एयर फ्रायर में भी हम इसको बना सकते हैं, इसके रोल बना सकते हैं। इसी बैटर को हम रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं और डाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आम घी की जगह हम ऑलिव ऑयल यूज़ किया होता तो ये देखें जी, अच्छे से हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिए है। और सब्ज़ियाँ कितनी माशाल्लाह से कुक हुई हैं अच्छे तरीके से। इसको एक बाउल में ठंडा होने के लिए हमने रखना है। और ये है थोड़ी सी चीज़ डाल दी है। और ये है थोड़ी सी ऑर्गेनो। ये ऑर्गेनो से जो है इसका पिज़्ज़े वाला टेस्ट आता है, जबकि हम इसको बना रहे हैं पिज़्ज़ा कटलेट। पिज़्ज़े वाला इसका टेस्ट आएगा और ये बहुत ही यम्मी से इसके जो कटलेट बनेंगे ना, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलें जी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखें, ये अगर आप इसे को चाहें तो आप इसके ब्रेड रोल भी बना सकते हैं और इसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वरना आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई हम किस तरह से करेंगे, वीडियो को पूरा देखें। थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। पकाते हुए नहीं डाली, क्योंकि इसका मैं चाहती थी कि खुशबू और क्रंच इस तरह से ऐड हो, क्योंकि अभी भी गर्म है। तो ये देखें, ये हैं कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इस तरह से हमने, अगर आप चाहें तो इसके जो किनारे हैं वो कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके किनारे बिल्कुल भी कट नहीं किए। और इस तरह से इसको हल्का सा बिल्कुल पानी लगाना है और इसको इस तरह से इसको निचोड़ देना है बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ब्रेड फटे भी ना और हमने जो इसके कटलेट बनाने हैं तो वो भी सही से बन जाए। तो थोड़ा सा हमने 1 चम्मच के बराबर इसका बाइट लेना है और इसमें रख देना है। और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है और अच्छे से दबा के बिल्कुल लाइट हाथ से
जिस तरह से हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, इस तरह से हमने इसकी टिक्की बना दी है, कटलेट वगैरह। ये देखें कबाब हमारा लग रहा है कि जैसे हमने इसके कबाब की शेप दे दी है। तो इस तरह से हमने तमाम ब्रेड्स जो हैं बारी बारी तमाम पानी में थोड़ा थोड़ा डिप करना है। एक साइड से स्लाइस को डिप करना है और दूसरी साइड से हमने इसको पैक कर देना है और इस तरह से हमने इसको रख देना है हाथ पे सीधा। तो ये देखें, ये हमने थोड़ा सा बैटर उठाया और इसमें रख दिया। तो इस तरह की पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है। वो मैंने बनाई थी आलू के साथ और ब्रेड का इस्तेमाल मैंने नहीं किया था। वो बिल्कुल ही एक पोटैटो की रेसिपी है, बहुत ही यम्मी सी है। उसको अगर आप देखेंगे ना तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि आलू से हम और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। वो बहुत ही फ्लेवरफुल थी। उस पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे और लाइक भी उसको किया था। अगर आप जाके देखना चाहते हैं ना तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बिल्कुल मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी है। इस तरह से तमाम जो है हमने जो ब्रेड ली हुई थी, इस तरह से हमने इसको बना लिया था और बहुत ही टेस्टी सा इसकी लुक थी और यम्मी ये लग रहे थे और इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी थे। तो चलें जी, हमने इसको रख दिया एक साइड पे और तमाम जो हमारे कबाब हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने इसकी करनी है फ्राइंग का प्रोसेस हमने इसका करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो भी है, एक मैदा लिए है और इसको थोड़ा सा हाफ़ कप के बराबर मैदा लिया और इसको पानी से घोल बना लिया है। बिल्कुल पतली सी लई जैसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल पतला सा फाइन सा इसका बैटर हो, जिस तरह से अगर हम इसकी कोटिंग हो ना वो चिपक जाए। अगर आप मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंडा फेंट लें और इस तरह से पतला सा जिस तरह से है ये, लेकिन अगर आप ये टूटते नहीं हैं ना, इस तरह से अगर हम इसको बनाते हैं ना मैदे में डाल के तो ये जल्दी से फ्राई भी नहीं होता। मैदा जो है काफ़ी टाइम लेता है और हमने इसको अच्छे से फ्राई भी करना होता है। इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें और ये है थोड़ा सा मीठा सोडा। इससे जो है मैदे की जो कोटिंग है वो सख्त नहीं होती और अच्छा सा क्रंच सा आता है। तो ब्रेड क्रम्स बनाए हैं, साथ में रखे हुए हैं। आप चाहें तो घर में भी इनको ब्रेड्स को बना सकते हैं। अक्सर किनारे ब्रेड्स के बाद जाते हैं, उनसे हम बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास थे तो मैंने निकाल के रखे हैं। तो ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसको पहले डिप किया है मैदे के घोल में और फिर मैंने इसको कोट कर लिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं तमाम जो हमारे कटलेट हैं वो इस तरह से हमने कोट कर लेने हैं पहले बारी बारी, और उसके बाद हमने इसको साइड पे रखते जाना है और इसके बाद हमने जो इसकी फ्राइंग करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कंप्लीट गाइड करूंगी, वीडियो को वॉच करें कंप्लीट और अगर अच्छे लगे तो फ़ीडबैक लाजमी दें। हमें आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो ये देखें, तमाम बारी बारी इस तरह से मैंने कोट करके एक साइड पे रखते जाना है और बाकी का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको कंप्लीट इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके कि कंप्लीट रेसिपी किस तरह से तैयार हुई है और ये कैसे हमने इसको तैयार करके रखे और इसकी फ़ाइनल लुक क्या बनती है। तमाम जो है रेडी हो चुके हैं और ऑयल भी मैंने गर्म होने के लिए पैन में रख दिया है। ऑयल देखें, ना ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो मैंने इसमें जो पिज़्ज़ा कटलेट हैं वो मैंने रख दिए हैं इस तरह से और अच्छे से इनको कुक होने के लिए मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट कुक किया है। अगर आप चाहें तो इसको 7 मिनट भी हद है इसकी, इसको कुक कर सकते हैं। हल्की आंच पे कुक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं और अंदर तक। वैसे तो चीज़ें पहले से कुक हैं, ब्रेड भी कुक है और लेकिन इसको फ्राई कम टाइम के लिए करेंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो इसको मैंने तकरीबन 7 मिनट के लिए पकाया था और इस तरह से इसकी लुक इतनी आ चुकी थी तब मैंने इसको निकाल लिया था। इतना पकाते हुए मुझे लगे थे तकरीबन 7 मिनट। तो एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को बता रही हूँ। 3 मिनट एक साइड से और 3 मिनट दूसरी साइड से। फिर इसको जो है मिक्स करके हिला जुला के ना बराबर इसको पका लिया था और इस तरह से इसकी ये लुक बनी थी माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी। हमारे इफ़्तार के लिए जो है अफ्तार पार्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी डिश तैयार हो चुकी थी। तो ये देखें, अफ्तार में बनाएं इसको, बहुत ही मज़ेदार लगती है। एक बार अगर आप इसको बनाएंगे ना तो घर वाले आपका हाथ नहीं रुक पाएगा, तो खाते हुए पेट नहीं भरेगा। ये इतने ज़्यादा हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, ये इतने ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये देखें, तमाम जो हमारे पिज़्ज़ा कटलेट हैं वो रेडी हो चुके हैं।
तो ये देखिए, इसको केचप के साथ, रायते के साथ और मायोनीज़ के साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में ही चैनल को और वीडियो को लाइक किया करें। इसकी क्रंच और क्रिस्प इतना ज़्यादा है, आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, और इसका टेस्ट कितना टेस्टी होगा वो तो आपको जब आप बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये देखें, इस तरह से आप इसकी फिलिंग रोल में भी कर सकते हैं, और रोल में इसकी फिलिंग को रोल करके ब्रेड में, तो इसको आप एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहें तो इसको मल्टीग्रेन ब्रेड में भी बना सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं एंड। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।